प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैथोड रेज के बारे में। बच्चों एक पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया था, आज मैं लिखवाने जा रहा हूँ बच्चों। अब ये देखो कि जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने निकाला था E/m का वैल्यू, चार्ज मास का वैल्यू कितना था बच्चों? -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई भी गैस ले लें तो इस E/m का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये फिक्स था, ठीक है। और जो कोई इलेक्ट्रोड भी हम ले लें, जो लिए थे ना कैथोड एनोड हम जो ले रहे थे बच्चों, उससे कोई नहीं फर्क पड़ा इस E/m वैल्यू को। इट इज फाउंड टू बी सेम। कोई गैस ले लें, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोड ले लें, कोई इस E/m का वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ा। तो वही पे तो लिया गया E/m। दे याद रखो फॉर बच्चों फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज, फॉर कैथोड रेज बच्चों, फॉर कैथोड रेज E/m वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हम ले लें, E/m वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन बच्चों यहाँ भी वही है, अगेन फॉर कैथोड रेज E/m वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स टेकन इन डिस्चार्ज। ओके बच्चों, बहुत तरीके से नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। बच्चों ऑलरेडी ये एस्टेब्लिश था कि एटम न्यूट्रल होता है, और ये प्रूफ हो चुका था थॉमसन जी के द्वारा कि एटम्स के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका था कि एटम के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये बहुत जरूरी था कि ये प्रूफ किया जाए कि एटम के पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हों, जिससे कि एटम जो है वो न्यूट्रल हो सके। बच्चों इस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गोल्डस्टीन आए, और गोल्डस्टीन ने एक काम किया। फिर उसने क्या किया बच्चों, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। बच्चों एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, आप देख रहे होंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वैक्यूम पंप है प्रेशर को कम करने के लिए। तो यहाँ बच्चों एनोड को लिया, यहाँ बैटरी को लिया, फिर से यहाँ बच्चों उसने लिया परफोरेटेड कैथोड। बहुत सारा कैथोड में बहुत सारा छेद था बच्चों, उसने ये लिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और ये बच्चों ये आपका एनोड है, और ये हमारे पास है परफोरेटेड कैथोड। बच्चों ये है तो आपका। अब बच्चों गोल्डस्टीन ने फिर ऑब्जर्व किया कि जब हाई वोल्टेज अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर अप्लाई किया जाए, तो बच्चों देखा गया कि एक रे निकली जिसका डायरेक्शन कैथोड रेज के अपोजिट था। बच्चों देखो ये कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी, और इधर से एक बच्चों रे निकलनी शुरू हुई, इधर से एक रे निकलनी शुरू हुई, जिसको एनोड रेज कहा गया। क्या कहा गया? एनोड। चूंकि एनोड की तरफ से आ रही थी, इसको क्या कहा गया? एनोड रेज कहा गया। बच्चों फिर से एक बार, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इधर एनोड लिया गया, इधर कैथोड लिया गया, यहाँ वैक्यूम पंप है टू लोअर द प्रेशर ऑफ गैस। जैसे ही जोड़ा गया बैटरी से 10,000 वोल्ट, मतलब हाई वोल्टेज का जब फिर वोल्टेज जब इसके बीच में अप्लाई किया गया, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे मूव कर रहे थे, तो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, दिस आर कैथोड रेज, इनका मूवमेंट ऐसे हो रहा था, इनके अपोजिट में एक और रे निकली, इसको एनोड रेज कहा गया। अब बच्चों बहुत लोग क्या बता देते हैं कि एनोड रेज एनोड से निकलता है, जबकि ये कहना बिल्कुल गलत है। एनोड रेज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड्स। एनोड एंड कैथोड के बीच में एनोड रेज प्रोड्यूस होती है। बच्चों कैसे, ये मैं दिखा रहा हूँ। बच्चों पहले इसको लिख दूं, एनोड रेज। अब बच्चों मैं इसको पूरा बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका कि क्या कारण है, कैसे इसके बीच में आखिर ये एनोड रेज प्रोड्यूस हुई, और फिर हम बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में। बच्चों हुआ क्या यहाँ पे हुआ क्या, आपको मैंने बताया था ना कि जब इतना हाई वोल्टेज देंगे, और इसके अंदर कोई बच्चों गैस है, अगर समझना इसके अंदर कोई भी गैस है, मतलब वो टूटेगा। X2 मान लो गैस मैंने लिया, ये टूट गया X+X में,
तो समझना, हाई वोल्टेज जब मैंने दिया तो इसके अंदर जो भी गैस थी वो टूटी। मान लो मैंने X2 गैस लिया, टूट गया। और इस X से जब कैथोड रेस टकराया तो बच्चों क्या किया, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, इसको कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स निकाल के फेंक दिया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दीजिए आप, और ये बच्चों आ जाएगा X से X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। और यही बच्चों X प्लस आयंस, जो X प्लस के आयंस प्रोड्यूस हुए, यही इन्होंने बनाया एनोड रेज। मतलब यहाँ पर बच्चों ये जो X प्लस देख रहे हो, यही जो आयंस फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जा रहा है, यही बच्चों एनोड रेज बनाया। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द मेटालिक इलेक्ट्रोड्स अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस आर डिसोसिएटेड इनटू एटम्स। व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन strike these atoms are converted into cations and they form anode। बच्चों मैं लिखवा देता हूँ इसको, समझ लो। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एनोड से गैस नहीं निकली थी, एनोड से एनोड नहीं निकलती है, एनोड एंड कैथोड के बीच में मिलती है। हुआ क्या था कि इसके अंदर जो गैस है वो लो प्रेशर पर है, ठीक है। और जब हाई एनर्जी देंगे, जब हाई वोल्टेज मैंने दिया तो X2 टूट गया X प्लस X में, ये गैस का मोलिक्यूल है जो टूटा X प्लस X में। और इस X से जब इलेक्ट्रॉन टकराया, X मैंने बताया था, X इलेक्ट्रॉन निकला, उसका पॉजिटिव पार्टिकल ये बना X प्लस, इलेक्ट्रॉन यही वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, कैंसिल करो, X बच्चों आ गया X प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो X प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो X प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, दिस X प्लस जो प्रोड्यूस हुआ बच्चों, ये जो X से X प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, यही बना रहा है हमारा एनोड रेज। तो याद रखेंगे, एनोड रेज जो है एनोड से नहीं निकलता, एनोड रेज आर प्रोड्यूस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो दोस्तों लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, पहले इसको आप पॉज करके बना लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ। बच्चों एक्सप्लेनेशन, कोई पूछेगा तो आप बताएंगे एक्सप्लेनेशन बिहाइंड प्रोडक्शन of anode rays। क्या एक्सप्लेनेशन, क्या when a high voltage is applied, when high voltage is applied between metallic electrodes of a discharge tube, under reduced pressure, ठीक है, under reduced pressure। बच्चों हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, क्या हुआ, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, ठीक है, टूटेगा ना, गैस मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड, टूट गए बच्चों, डिसोसिएटेड इनटू एटम्स, when high speed electrons, when high speed electrons strike these atoms, these atoms are converted into cations and
फॉर्म एनोड रेज। तो समझ में आई बात? तो हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच में अंडर रिड्यूस प्रेशर पर, तो गैस मॉलिक्यूल्स टूट गए एटम्स में, और जब इन एटम्स से इलेक्ट्रॉन टकराया तो वही एटम्स कीटायंस में कन्वर्ट हो गए, और वही कीटायंस क्या बनाया? एनोड रेज बनाया। बच्चों वही मैंने बताया था अभी, क्या हुआ था देखो फिर से एक बार, ये X2 ये मॉलिक्यूल था, ये टूटा X प्लस X में, और इस X से जब इलेक्ट्रॉन टकराया, ये कैथोड रेज से आया, मैंने बताया था ना, ये पॉजिटिव पार्टिकल आ गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, X से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा इसका पॉजिटिव पार्ट बच गया, इलेक्ट्रॉन यही वाला है इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको आप कैंसिल कर सकते हो, अब देखो क्या आ जाएगा, X से आ गया X प्लस इलेक्ट्रॉन, और यही बच्चों जो बन रहा है, ऐसे खूब सारे X प्लस आयंस बनेंगे, क्योंकि हम सैंपल लिए हैं, खूब सारे X2 मॉलिक्यूल्स होंगे, खूब सारे X प्लस आयंस बनेंगे, और यही X प्लस आयंस जो हैं बच्चों क्या बनाएंगे, ये सही बताया, एनोड रेज बनाएंगे। ओके तो यही गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया। फिर से मैं दिखाऊं एक बार, चलो तो पॉज करके इसको नोट कर लो बढ़िया से। ओके बच्चों क्या हुआ था यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया आपको, फिर से एक बार देखिए, ये X2 से टूटा X प्लस X, इस X से कैथोड रेज टकराया, X से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जब X से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा, X से ये बना, ये इलेक्ट्रॉन वही है, वही रहेगा, टकरा के थोड़ी कहीं चला जाएगा। बच्चों ये वाला कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा X से X प्लस, ये बच्चों जो बना, तो ऐसे बहुत सारे बने होंगे ना, X प्लस X प्लस X प्लस, ऐसे मूवमेंट किधर जाएगा, अब यहाँ से जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फाइड का लगा हुआ है स्क्रीन, आपको बताया था पहले भी, टकराया, वहाँ पे ग्लो उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे होगा। लो प्रेशर इसलिए रखा जा रहा है ताकि डिस्टर्बेंस कम से कम हो, ठीक है बच्चों। अब यही जो कीटायंस बन रहे हैं, यही बना रहा है हमारा एनोड रेज। यही गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया, व्हेन अ लार्ज वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन दिस इलेक्ट्रोड्स अ न्यू टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस्ड। बच्चों मैं लिख रहा हूँ, गोल्डस्टीन ऑब्जर्व, गोल्डस्टीन जो था वो क्या किया, गोल्डस्टीन जो था वो टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब, गोल्डस्टीन टूक डिस्चार्ज ट्यूब। गोल्डस्टीन के सामने ये चैलेंज था, ये प्रूफ किया जाए कि एटम के पास क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। गोल्डस्टीन टूक अ डिस्चार्ज ट्यूब and do a discharge tube and observe that when a high voltage is applied between metallic electrodes of discharge tube, यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज हो रहे थे बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब नाम पड़ा, डिस्चार्ज ट्यूब, ए new type of rays, a new type of rays are produced. A new type of rays are produced. Whose direction was opposite to that of cathode rays. Cathode rays. These rays are called एनोड रेज। यही बच्चों रेज क्या बोली, एनोड रेज। मैं तो ऐसे बच्चों मैंने पहले बताया था ना कि सिंपल सी बात है कि आप ये सोचो जरा कि कोई भी एटम है, अब X है, कोई एटम है,
इसके पास क्या है, इसके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये जो निकला वो कैथोड रे बनाया, और ये जो निकला वही क्या बना लिया, एनोड रे बना लिया। यही बच्चों कहानी है, ये निकल गया कैथोड रे बनाया, और ये जो निकला ये क्या बना लिया, एनोड रेस बना लिया। तो बच्चों बात समझ में आ गई, इसको आप पॉज करके आप नोट कर ले बढ़िया से। इलेक्ट्रॉन का देखिए फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये जा रहा है ऐसे, और यहाँ से फिर छेद से निकल के यहाँ पर कोलाइड करेगा, और फिर हमको दिखेगा एनोड रेस का कंसेप्ट। एनोड यहाँ पे दिखेंगी जब ये ग्लो उत्पन्न होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। दिसे रे तो एनोड रे जो है, एक मिनट, एनोड रे जो है वो एनोड से नहीं निकलती हैं, दीज आर प्रोड्यूस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। बच्चों लिख दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे यहाँ पे। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड, एनोड रेज आर नॉट एमिटेड। बहुत लोग इसको गलत बता देते हैं, तो कंसेप्ट नहीं होता है। एनोड रेज आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड। बेसिकली क्या होता है बच्चों, दिस रेज आर प्रोड्यूस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। याद रखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रेज बनी है एनोड एंड कैथोड, याद रखिए एनोड रेज आर नॉट एमिटेड, निकलती नहीं है कहां से, एनोड से नहीं, ये रेज प्रोड्यूस होती हैं कहां, बिटवीन एनोड एंड कैथोड के बीच में। ओके बच्चों, पॉज इट एंड नोट इट। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनोड की प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों पहली प्रॉपर्टी है एनोड रेज, आप तो जान गए हैं कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स का ही फ्लो है। तो बच्चों और इस पर स्टडी की गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एनोड रेज का डिफ्लेक्शन देखा गया। बच्चों मैं पहले लिख दूं क्या, चलो मैं बच्चों ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बच्चों फिगर बनाता हूँ, पहले आप देखो, बच्चों फिगर आप देखो, ठीक है। ये आपका वैक्यूम पंप है बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये बच्चों क्या है आपका, ये है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों यहाँ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम डेवलप कर रहे हैं। कैसे बच्चों, याद है बताया था ना, प्लेट ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जोड़ देते हैं एक्सटर्नली एक वायर से, और ये बच्चों हो जाता है लो वोल्टेज। ये बच्चों क्या आएगा, लो वोल्टेज बॉडी से जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ दिया बच्चों, लो वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। मान लो बच्चों ये नेगेटिव है और ये मान लो पॉजिटिव है। तो हुआ क्या, जो एनोड रेज थी वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ मुड़ गए, देख रहे हो, सारी की तरफ मुड़ गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने क्या बताया था कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फील्ड उत्पन्न होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये बच्चों क्या आया, डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनोड रेज का डिफ्लेक्शन वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो एनोड रेज हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। एक्सप्रेस है बच्चों, लिखा छोटा लिखा गया है, विजिबल है बच्चों, एक्सप्रेस। बच्चों तो चूंकि पॉजिटिव थी तो ये सॉरी इधर मुड़ गई, नेगेटिव इधर मुड़ गई, पॉजिटिव थी किधर मुड़ गई, ये प्लस था ना, किधर मुड़ गई बच्चों, नेगेटिव था, सॉरी फॉर दैट, इधर मुड़ गई नेगेटिव था, ये नेगेटिव प्लेट था और ये पॉजिटिव प्लेट था। तो बच्चों इधर मुड़ गई है, ये प्लस विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव पॉजिटिव, चूंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स था बच्चों तो इट मूव इन टुवर्ड्स नेगेटिव, किधर मुड़ गया, नेगेटिव की तरफ मुड़ गया। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन वो क्या बता रहा है कि एनोड रेज जो है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ कौन मुड़ेगा, जो पॉजिटिव हो। बच्चों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, फिर से अगर हम बात करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड बात करें बच्चों, यहाँ से फिर से डेवलप किए, और ये हमारा क्या है बच्चों, वैक्यूम पंप है। यहाँ से मैंने फिर लिया, ये लिया बच्चों, ये ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा, और यहाँ से आया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब बच्चों यहाँ मैंने मैग्नेट ले लिया, बताया था ना मैग्नेट नॉर्थ पोल और क्या होता है साउथ पोल। इसको बच्चों पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों ये x प्लस निकल रहा था, नॉर्थ क्या मानते हैं पॉजिटिव, बच्चों सारा साउथ की तरफ हो गया, क्या मिल गया साउथ। ये बच्चों हो गया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इन मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ? मैग्नेटिक। तो बच्चों डिफ्लेक्शन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या डायरेक्शन हुआ, सारा का सारा साउथ की तरफ मुड़ गया, मतलब नेगेटिवली, मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव था किधर मुड़ा, नेगेटिव, नॉर्थ को पॉजिटिव पोल, साउथ को नेगेटिव पोल, नॉर्थ को पॉजिटिव पोल, साउथ को नेगेटिव पोल हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कैसा रहा, ये सारे किधर मुड़ गए, नेगेटिव की तरफ। प्लस वाले किधर मुड़ गए, नेगेटिव प्लेट। ये प्लेट लगा हुआ, प्लेट को जोड़ दिया बैटरी से, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। बैटरी का दो टर्म मिला, नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक प्लस किधर मुड़ा, नेगेटिव की तरफ, किधर मुड़ा, नेगेटिव की तरफ, मतलब ये पॉजिटिव पार्टिकल था। ये किधर गया मैग्नेट में, साउथ पोल की तरफ गया। ये मैं इंडिकेट करा बच्चों की, ये क्या है आपका पॉजिटिव। समझ में आ रहे हैं बच्चों, ये मुड़ गया, ये मुड़ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन है, ये शो कर रहा है ये एनोड रेज कैसे बनते हैं। तो बच्चों ये लिख दूँ यहाँ पर, पहली प्रॉपर्टी आपकी आ गई, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बच्चों एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव्स या शोज, शो करता है, shows that anode rays consist of, कैसे मतलब बना होना, consist of positively charged particles, positively charged हो गया बच्चों, इज क्लियर। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है, एनोड रेज हैव मास। बच्चों इनके पास क्या होता है, मास होता है। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ही, हैवी मास इनका होगा एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में इनका मास बहुत ज्यादा होगा। बच्चों एनोड रेज हैव मास। और तीसरा है एनोड रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइंस, बताया था मैं, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। मैंने बोला था ना कैसे जाना गया, जब भी टकराया ऑब्जेक्ट से तो उसका इमेज जस्ट उसके पीछे बनेगा, इसका मतलब है कि ट्रैवल, दे आर ट्रैवलिंग इसके। मतलब तो फोर्थ पॉइंट जो है ना, इसी फोर्थ पॉइंट में प्रोटॉन की डिस्कवरी है, इसी पॉइंट में। कैसे बच्चों देखो, अब बच्चों क्या हुआ, जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम डिफरेंट गैस लिए तो वैल्यूज ऑफ ई बाई एम, मतलब लास्ट पॉइंट समझना बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया समझना। वैल्यूज ऑफ ई बाई एम, values of E was found, values of E were found to be different for positive particles, for positive particles when different gases are taken in discharge tube। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब में मैंने क्या बताया था, ये X2 कोई गैस है, तो X2 से आपको X निकल रहा था, X प्लस X। ये तो कुछ भी हो सकता है, एनी गैस, H2 कैन बी एनी गैस, कुछ भी ले सकते हो। तो उससे जो पॉजिटिव पार्टिकल मिलेगा उसके लिए ई बटा निकाला गया है। ई तो मानो सब में सेम होगा, लेकिन मास तो अलग अलग होगा।
तो इस m के अलग अलग वैल्यू के लिए e बटा m भी बच्चों क्या हुआ, अलग अलग मिला। और e बटा m जब अलग अलग मिला बच्चों, तो देखा ये गया कि e बाई m वैल्यू, समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, e बाई m वैल्यू was found to be, e by m value was found to be maximum for H plus ions when hydrogen gas, when hydrogen gas is taken in this task. So the CM value was this, the maximum value जो था EM का, जो maximum value जो मैं लिख रहा हूँ, this EM value जो था maximum, this E by M value was, तो रट जाना 9.58 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम। बच्चों ये बटा m जो है वो किसके लिए आया, देखो सिंपल सी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, सिंपल सी बच्चों बात है, कॉमन सेंस यूज कर रहा है बच्चों। H2 ये टूटा H प्लस H में, H से इलेक्ट्रॉन टकराया, क्या प्रोड्यूस कर दिया, H प्लस इलेक्ट्रॉन, ये वही वाला है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, पॉजिटिव पार्टिकल बस बन गया। अब तो ये वाला कैंसिल कर दो आप, ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, H से आ जाएगा H प्लस इलेक्ट्रॉन। बच्चों E बाई M ये तो कांस्टेंट है, M सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, तो ये सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा नहीं, अरे सबसे कम H प्लस के लिए तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए बच्चों इस वैल्यू वाज मैक्सिमम बिकॉज दिस वाज द मिनिमम। M कम सबसे कम, तो भाई M सबसे ज्यादा। इसीलिए बच्चों जब H प्लस आयंस जो प्रोड्यूस हुआ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसके लिए देखा गया ना E बाई M वैल्यू मैक्सिमम मिला, और E बाई M वैल्यू क्या आ गया 9.58 10 टू द पावर 4। और यही जो बच्चों H प्लस निकला, ये जो H प्लस निकला हमारे सामने, इसी को तो प्रोटॉन बोलते हैं, दिस इज प्रोटॉन। मतलब द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर एटम में ये रहेगा, हर एटम में रहेगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब बोलोगे सर सोडियम में भी, बिल्कुल बच्चों, आप अगर ऐसे समझो जरा, जैसे सोडियम, अब ये पता है ना यहाँ पे 11 होता है एटॉमिक नंबर और 23, बच्चों बताऊंगा 11 एटॉमिक नंबर, मतलब 11 प्रोटॉन्स इसके पास है, 11 H प्लस है। प्रोटॉन ये लाइक सिक्का, एक सिक्का समझ लो, 11 रुपए हैं, मतलब 11 सिक्के हैं। कहीं मान लो 100 रुपए है, मतलब 100 सिक्के हैं, 200 रुपए हैं, 200 सिक्के हैं। वही है बच्चों, सिक्का जो है ना वो फंडामेंटल हो गया, बस सिक्का रहना जरूरी है। आप कुछ भी बोलो 200 रुपए, मतलब 200 सिक्के हैं, बोल सकते हैं ना, तो सिक्का जो है ना वही प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही बच्चों आ गया, ये समझ में आ गया कि अच्छा ये जो पॉजिटिव पार्टिकल हमको मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है बच्चों, कहाँ से मिल रहा है, हाइड्रोजन एटम से मिल रहा है, यही क्या आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। मैं यहाँ मिटा के लिख दूँ, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, पहले मैं उसको मिटा रहा हूँ, देखो और ढंग से बता दो। यहाँ पे क्या आया बच्चों, H2 आया, ये टूटा, इतना एनर्जी मिली बिजली वाला, और इस H से जब इलेक्ट्रॉन टकराया, यहाँ से ये एटम इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा तो ये पॉजिटिव पार्टिकल बनेगा, इससे ये बना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया होगा, ये तो ऑलरेडी है ही, टकराया था, यही टकरा के इसको तोड़ा है, यही टकराया था तो ये निकला इलेक्ट्रॉन बच्चों। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, अब देखो क्या आ जाएगा, H से आ गया H प्लस प्लस, और दिस इज कॉल्ड बच्चों, यही आपका प्रोटॉन। क्या आ जाएगा, द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, क्या बोले, द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन, द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन। द पॉजिटिव पार्टिकल obtained from hydrogen is called,
बच्चों चार्ज भी निकाल सकते हैं आराम से हम। आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो जरा, नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट इसका ऑपोजिट तो है, देखो H प्लस, चार्ज कितना है, जस्ट का ऑपोजिट है बच्चों, ये H से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव आ गया, इस पर चार्ज कितना करेगा, तो बच्चों चार्ज भी आ गया, तो चार्ज कैरिड बाई प्रोटॉन, समझ रहे हो ना, नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, H से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव आ गया, तो चार्ज कैरिड बाई प्रोटॉन, तो इसका जस्ट ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था याद है आपको, इसको जो ऑपोजिट कर दीजिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना था याद है, जस्ट को ऑपोजिट कर देना है, प्लस 1.602, बच्चों इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे नेगेटिव होता था, जस्ट प्लस कर देना है बच्चों, ये हो जाएगा प्रोटॉन कितना चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव इतना ही, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव, क्या बोलते हैं विशाल, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव। जैसे मान लो कि मैंने कहा Na प्लस है, इस पर कितना चार्ज होगा, सोचो जरा, Na क्या किया होगा, सोचो कैसे बना बच्चों, ये कैसे बना, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का तेरे पास आ गया, अब इसमें चार्ज कितना होगा, इतना चार्ज होगा, इसी को बच्चों बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यही तो होगा, एक Na प्लस आयन में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, क्यों, इट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों हम लोग EYM भी जान गए, ये भी जान गए, अब हमारी बारी है ये जानने की कि मास क्या होता है प्रोटॉन का। बच्चों पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको। अब बच्चों बारी है मास की, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, अगेन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम जानना चाहते हैं तो बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, m को कैसे लिखेंगे हम लोग, E/M लिख सकते हैं, E/M लिख सकते हैं ना, E का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, E का वैल्यू कितना आया था, बोलोगे सर ये आया था, E का वैल्यू बच्चों ये आया था, और E टाइम वैल्यू कितना आया, 9.58 10 का पावर 4 कूलम पर ग्राम, और ये आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगा 1.167 10 टू द पावर -24। बच्चों आपको पता है ये दिस इज 1 AU के बराबर होता है, आपको पता है ना, 1 AU बराबर कितना होता है, 1.67 10 टू द पावर -24। इसका मतलब बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन हुआ, जो मास ऑफ प्रोटॉन हुआ तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 AMU के बराबर, लगभग 1 AMU के बराबर आ जाएगा, लगभग 1 AMU। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास कितना आपने निकाला था, आपको याद है क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना आया था, 0.0000549 AMU। अब देख लो इस प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 है कि नहीं, नगण्य है कि नहीं, इसी इलेक्ट्रॉन का मास हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गई, प्रोटॉन का मास भी जान गए, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है भी जान गए, इलेक्ट्रॉन का मास भी जान गए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सब बच्चों हम लोग जान चुके हैं सारी चीज़ों को। दिस इज द कंसेप्ट। ओके बच्चों, पॉज करिए, नोट करिए इसको। बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन ने एक अपना मॉडल दिया, अपना शानदार मॉडल बनाया। उसने ये बोला बच्चों कि एटम जो है स्फीयर की तरह है, एटम इज ए स्फीयर जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स बीज की तरह एम्बेडेड रहते हैं, अंदर की तरफ बीज की तरह, ताकि एटम न्यूट्रल हो सके। देख रहे हो बच्चों क्या उससे बोला थॉमसन ने, बच्चों क्या बोला कि एटम जो है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, थॉमसन ने मॉडल दिया पहला कि वाला मॉडल कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो बच्चों क्या बोला, एटम इज ए स्फीयर, स्फीयर है बच्चों इन विच, बोला ना स्फीयर की तरह है, तो इज ए स्फीयर, ठीक है, इज ए स्फीयर, तो समझते हो ना, दिस इज स्फीयर इन विच positive charge, in which positive charge is uniformly distributed, and electrons are embedded, गड़ा होना, embedded
in it. बच्चों इसको समझाने के उसने क्या बोला कि दिस मॉडल is also called rising pudding model. समझाता हूँ बच्चों, घबराना मत, आई बताता हूँ. rising pudding model और वाटर मेलन मॉडल. बच्चों इन दोनों के नाम से भी इसको हम जानते हैं. देखो अब इसका मतलब क्या है बच्चों, आप हलवा खाते हो, हलवा या कुछ भी, खीर पकवान कुछ भी या केक जो भी कुछ खाते हो, देखोगे कि किशमिश जो है चारों तरफ डाला जाता है. तो जो पकवान हुआ, जो भी हमारा पुडिंग मतलब पकवान, जैसे हलवा है तो पूरा पकवान जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो किशमिश डाला हुआ रहता है अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है. तो लोगों को समझ नहीं आया तो उसने एक्सप्लेन किया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. जो भी हलवा है, जो पुडिंग है, जो पकवान है, वो पूरे को मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और जो किशमिश है, ठीक है, जो किशमिश डाला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है. या बच्चों वाटरमेलन मॉडल आप देखे हो ना, जो तरबूज होता है तो क्या होता है वो पूरा रेड होता है कम्प्लीटली. तो रेड, पूरा रेड जो हो गया दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, और जो बीज जो अंदर रहता है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाता है. बच्चों दिस इज द मॉडल. बट बच्चों ये मॉडल रिजेक्ट हो गया क्योंकि रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड उसे एक्सपेरिमेंट से तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो हम बाद में बच्चों डिस्कस करेंगे. तो दिस मॉडल this model was rejected. This model was rejected because Thomson could not explain Rutherford's experiment. Rutherford's ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आई बात, आप नोट कर लें और फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे. बहुत बहुत नमस्कार.